ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं पंडित दिनेश पांडे, पुजारी नवदुर्गा माता मंदिर सराबा नगर। करवा चौथ का व्रत जो है उसका बहुत ही महत्व है। सबसे पहले तो ये पति और पत्नी के जो रिश्ता है उसके प्रेम को दर्शाता है। पति और पत्नी का जो एक मधुर संबंध होता है करवा चौथ उसका ही जो है सूचक है। करवा चौथ माँ भगवती गौरी का पूजन करते हैं। जो करवा पूजते हैं, जो करवा का महत्व है, जो करवा जिसके निमित्त रखा जाता है वो गौरा मैया का स्वरूप है। पहले तो हमने ये समझना है, करवा जो हम पूजते हैं वो कलश, वो गौरा मैया का स्वरूप उसको मानते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह ही जैसे एक सरगी खाते हैं, सासू माँ देती है, सरगी खाते हैं। उसके बाद वो निर्जला व्रत रखते हैं। फिर रात को व्रत रखने के बाद रात को जब चंद्रोदय हो जाता है तो जल पीते हैं। वो भी जल पति के हाथ से पीते हैं, यानी कि, और वो भी चंद्रमा को देख के। चंद्रमा का एक कहें तो एक वैज्ञानिक भी महत्व है इसका, इस करवा चौथ के पूजन का। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे इसमें दीपक होता है, जल होता है, मिट्टी का करवा होता है, आकाश यानी कि चंद्रमा होता है, पंच तत्वों की पूजा, और खुले आकाश में हवा होती है। इन 5 तत्वों को दर्शाता है। ये वैज्ञानिक महत्व है इसका। सबसे बड़ी बात और गहरी बात यह है कि इसमें जो करवा चौथ का व्रत करते हैं वो सुहाग के लिए करते हैं। सुहाग के लिए करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो माताएं हैं, बहनें हैं हमारी, इनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। ये बहुत बड़ा त्योहार है। यानी कि एक करवा चौथ निकलने के बाद दूसरे करवा चौथ की वो तैयारी करते हैं कि करवा चौथ सीधा सुहाग से संबंधित है। करवा चौथ का जो व्रत है वो व्यक्ति को, पति को भी उसके लिए किया जाता है, पति और पत्नी दोनों को, और घर की सुख शांति समृद्धि को दर्शाता है। यानी जो हम प्रेम से करते हैं, जो करवा चौथ का व्रत है वो पत्नी जो करती है वो पति के लंबी आयु के लिए करती है, उसकी आयु की अखंडता के लिए करती है, अपने सुहाग के अखंडता के लिए भगवती से, गौरा मैया से, करवे से। करवा मैंने बताया, जो स्त्रियां गौरा मैया का पूजन करती हैं, विवाह में भी कहते हैं ना, जब इस लड़की सबसे पहले आती है तो गौरा मैया का पूजन करवाते हैं कि उसकी सुहाग की अखंडता बनी रहे। और सप्त वचन में भी कहते हैं कि मैं आपकी कार्य की सिद्धि के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए मैं गौरा मैया का पूजन करूंगी। तो जो करवा है वो गौरा मैया का स्वरूप है। तो ये जो व्रत है वो पति के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके कार्य की वृद्धि के लिए, हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि के लिए और समस्त अनिष्टों के नाश के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं। यानी कि जब हम मंगलता मांगते हैं तो यानी कि अमंगलता का नाश हो। जहाँ पे मंगल है वहाँ अमंगल नहीं हो सकता, और जहाँ पे अमंगल है वहाँ मंगल नहीं हो सकता। तो करवा चौथ का व्रत जो है ये हमारी स्त्रियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को समर्पित है। और सबसे बड़ी और गहरी बात यह है, जैसे कि वो अपने 16 श्रृंगार से खुद को सजाती है। यानी कि जो करवा चौथ का व्रत है वो प्रसन्नता का प्रतीक है। जैसे मैंने बताया, प्रेम का प्रतीक है, पति पत्नी के माधुर्य का प्रतीक है जो ये व्रत है। इस व्रत में लोग निर्जला ही व्रत रखते हैं और रात को ही वो जल पीते हैं, उसके बीच में वो जल भी नहीं पीते हैं। यानी कि पति की आयु के लिए, पति के प्रसन्नता के लिए, पति के सुख और समृद्धि के लिए, अपने घर के लिए सब कुछ वो त्याग देते हैं, यानी कि जल तक त्याग देते हैं, निर्जला। तो ये व्रत जो है ये हमारी स्त्रियों को, माताओं को, सभी को, ये उनके लिए है, उनको समर्पित है, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। और बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात उसमें करवा चौथ के व्रत में ये है कि ये जो व्रत है ये जो पुण्य को अर्जित करने के लिए है। यानी कि जिसके घर में प्रेम है, कहते हैं जहाँ पे प्रेम ना हो वहाँ पे कुछ भी मेवा भी रखा हो तो वो बेकार है, और प्रेम हो तो वहाँ पे चंद्रमा को देख के पानी पिलाते हैं तो वो
पानी भी कैसा लगता है, अमृत के सदृश लगता है कि जब तक वो पानी नहीं देंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। इतना प्रेम है, यानी कि पानी भी अमृत हो जाता है। तो प्रेम का सूचक है करवा चौथ का व्रत। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त माताओं को, बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर सुबह कितने बजे रखना चाहिए? सूर्य उगने से पहले रखना हाँ, चाहिए? सूर्योदय के 2.5 घटी पहले कम से कम, यानी कि मतलब यानी कि समझ लीजिए कि जो सर्गी खाते भी हैं वो मान लीजिए कि अभी तारे हों, अंधेरा हो, यानी कि कम से कम जैसे मान लीजिए आजकल सूर्योदय होता है लगभग 6:30 बजे के आसपास। तो कम से कम 4 बजे जो भी उनको खाना पीना है वो खा लें, और उसके बाद बस उनका व्रत है। फिर कब खुलना है? फिर खुलना है चंद्रोदय पे, जब चंद्रमा उगेगा उस टाइम। तो सर इसको विवाहित औरतें ही रख सकती हैं, जो कुंवारी महिलाएं हैं? विशेष करके तो सुहाग के लिए करते हैं, तो उसमें जल पिलाने का विधान भी है। वैसे कई लोग, जैसे हमारी बहनें हैं, कई कर लें, वो एक अलग की बात है, उनके प्रेम की बात है, वो उस पे हम वो नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बोला कि जब व्रत रखते हैं तो उसमें जल पिलाना होता है, और जल वो पति ही पिलाता है, तो सुहाग का सूचक है। सर तो उन्हीं को करना चाहिए जिनका विवाह हो गया है, यही शास्त्र सम्मत है। सर करवा चौथ पे कोई खास ध्यान रखने वाली बात है कि खास ध्यान देने वाली बात यही होती है, जैसे कि कहते हैं कोई सोया हो, वो कथा में भी आता है, उसको नहीं जगाना चाहिए। कोई सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ कहते हैं बस गौरा मैया का ध्यान, अपने व्रत का ध्यान, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, घर की उन्नति के लिए, और अपने पति के दीर्घायु के लिए, यानी कि अपने सुहाग की अखंडता के लिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवचजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मैं आचार्य पंकज शास्त्री नवदुर्गा मंदिर श्रावणनगर लुधियाना से आपके चैनल से बात कर रहा हूँ। और आपका प्रश्न की करवा चौथ की खासियत क्या है, अहमियत क्या है? देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है, और ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जिसको हम कर्क चतुर्थी भी बोलते हैं, तो करवा चौथ भी कहते हैं, ये व्रत रखा जाता है। और सबसे पहले ये स्त्रियां ही रखती हैं, हमारी माताएं बहनें रखती हैं अपने सौभाग्य के लिए। सौभाग्य कौन है उनका? उनके पति देव, उनकी लंबी आयु के लिए। पुरातन समय में सबसे पहले ये माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था, और उसके बाद द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान के कहने पर ये व्रत रखा था। और एक कथा और आती है कि रानी सत्यावती ने भी ये व्रत रखा था। तो मूल रूप से इसका जो मुख्य कारण है, वर रूप में पति की रक्षा, जो वर हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, समस्त व्याधियां उनकी नष्ट हों, किसी भी प्रकार से उनको कोई कष्ट पीड़ा ना रहे, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सर इस दिन कौन सी कथा की जाती है, और सबसे पहले किस द्वारा कथा की गई? सबसे पहले जो कथा की गई, मैंने जैसे कि बताया कि ये माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था, और द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था कि उनकी लंबी आयु हो, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। और एक मान्यता है कि रानी सत्यावती ने भी ये व्रत रखा था, जो कि 7 भाइयों की एक बहन थी। तो दानवों से रक्षा प्राप्त करने के लिए उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत को रखा था। कथा थोड़ी सी ये लंबी है, जो कि करवा चौथ के दिन ही कही जाती है। तो क्या इसकी क्या विधि है? जो कहते हैं कि इसके बाद, कथा के बाद एक बार पानी पिया जा सकता है, या कुछ ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, करवा चौथ के दिन सुबह के समय जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सरगी के समय, सुबह के ब्रह्म बेले के समय, जिस समय चंद्रमा रहते हैं, उस समय जल वगैरह ग्रहण करके, थोड़ा अपना भोजन वगैरह ग्रहण करके, पूजा अर्चना करके के पूरा दिन निर्जल रहती हैं। और द्वितीय प्रहर के बाद, मतलब दोपहर के बाद ये व्रत की कथा की जाती है, फिर जल वगैरह ग्रहण किया जाता है, उसके बाद फिर निर्जल रहा जाता है। और जब सायंकाल हो जाता है, चंद्रमा को देख करके, चंद्र उदय जब होते हैं, तब उनको अर्घ्य दे करके पति देव अपनी पत्नी को
ये जल ग्रहण करवाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वो भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं।